हमारी कोई निंदा करता है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा करता है। हमसे जो गलतियां हो गई हैं जन्म जन्मांतरों में, वर्तमान के जन्म में या पीछे के जन्म में, बिना कोई दंड भोगे उन वृत्तियों का वो निंदा करके नाश कर रहा है। कितना कृपालु है, हम जान नहीं पाते। हमारे हृदय में वो शब्द जाकर जलन पैदा करते हैं, हम उससे द्वेष कर बैठते हैं। नहीं, उपासक की ऐसी वृत्ति नहीं होती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। भगवान कृपा करे कि निंदक हमारे पास ही रहे और हमारी एक एक वृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से वो देखें, और जहां उनको त्रुटि लगे वे उसकी निंदा करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना किसी साबुन के, बिना किसी पानी के वो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। निर्मल करे शुभाए। भगवान की कृपा मनाए जब अपनी निंदा हो, बस उसमें ये देखना है कि यदि वास्तविक जो निंदा की जा रही है वो दोष हमारे अंदर है, निरीक्षण करे। यदि है तो प्रसन्न हो कि भगवान इनकी वाणी में बैठ करके हमारे आंतरिक दोषों को हमें दिखा रहे हैं। धन्यवाद। हम अपने इन दोषों का भगवत भजन के द्वारा नाश करेंगे और आपको प्रणाम करते हैं कि जो हम नहीं देख पा रहे थे आपने देखा और वर्णन किया। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित समझो आपके प्रारब्ध का बिना भोगे वो नाश कर रहा है जो आपकी निंदा कर रहा है। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी यदि विरोध ना करे निंदक का। तो स्तुति प्रशंसा ये बहुत प्रिय लगती है, पर उपासक के भजन वृत्ति का ये नाश करती है, देहाभिमान को पुष्ट करती है, साधन को चौपट करती है। अगर कहीं अपने सामने अपनी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो हृदय में बिल्कुल हर्ष नहीं होना चाहिए और बुरा मानना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अधम हूं, ऐसा हृदय में चलना चाहिए। वो बाहर बोल रहा है उसकी बातें सुननी नहीं चाहिए, निंदा सुननी चाहिए। हृदय में जो जलन होगी उससे पाप नष्ट होगा। स्तुति यदि सुनी तो हर्ष होगा, पुण्य नष्ट होंगे, भजन वृत्ति क्षीण होगी, अहंकार पुष्ट होगा। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान स्तुति प्रशंसा को घोर विष समझे तभी उपासना परिपक्व होती है। श्रीपाद कह रहे हैं बहुविपत संपत्ति रेवास्तु वा, बहुत तरह की विपत्ति घेर ले, शारीरिक मानसिक व्यवहारिक, बेपरवाह रहो। यदि आपके हृदय में नाम चल रहा है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। कोई भी विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे शारीरिक हो। यदि भगवत स्मृति का तार चल रहा है तो सबसे बड़ी विपत्ति हनुमान जी महाराज भगवत विस्मरण को कह रहे हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि प्रभु का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है। हरि स्मरण चल रहा है, प्रियालाल का स्मरण चल रहा है, कोई भी विपत्ति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी दुख नहीं दे सकती यदि हरि स्मरण चल रहा है। खास बात समझिए। आगे कह रहे संपत्ति रेवा, यदि बहुत संपत्ति आ जाती है
और आप उसका सदुपयोग करते हैं साधु सेवा, भगवत सेवा, भगवत आराधना में, या किसी पशु पक्षी समाज सेवा निष्काम भाव से, वो संपत्ति आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। वो संपत्ति भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। संपत्ति का सदुपयोग करना केवल कोई महाभागवत ही जानता है, संसारी नहीं जानते हैं। संसारी जनों के हृदय में संपत्ति का प्रयोग अहंकार की पुष्टता और इंद्रियों के भोगों में नष्ट होती है। अहंकार की पुष्टता, हम ऐसा कोई कार्य करेंगे कि विश्व में हमारा नाम हो जाए। अच्छा, ऐसा किया, इतना किया। तो जहां वो जो संपत्ति का प्रयोग किया, उसका वहीं सुकृत नष्ट हो गया। सही में संपत्ति का प्रयोग भागवत भक्त जन करते हैं। वो अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से श्री भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की, प्राणियों की, पशु पक्षियों की जो सेवा मिली गुप्त रूप से, गुप्त रूप कोई जान न पावे, और जिसकी सेवा की वो कभी धन्यवाद न दे, ऐसी सेवा भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है।